जनपद बलरामपुर जिला मुख्यालय के एमएलके पीजी कॉलेज सभागार में शनिवार को भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद नई दिल्ली एवं एमएलके पीजी कॉलेज शिक्षक शिक्षा एवं शिक्षा शास्त्र विभाग के संयुक्त तत्वावधान में 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का शुभारंभ हुआ। संगोष्ठी में देश के विभिन्न प्रदेशों से आए शिक्षाविदों ने प्राचीन भारत की शिक्षक शिक्षा का वर्तमान शैक्षिक परिदृश्य में प्रोत्साहन विषय पर अपने विचार रखे। संगोष्ठी का शुभारंभ कार्यक्रम अध्यक्ष श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत केंद्रीय विश्वविद्यालय नई दिल्ली के कुलपति प्रोफेसर मुरली मनोहर पाठक, मुख्य अतिथि उसी विश्वविद्यालय के वरिष्ठ आचार्य एवं शिक्षा पीठ के अध्यक्ष प्रोफेसर रमेश प्रसाद पाठक, विशिष्ट अतिथि ICHR के निदेशक डॉक्टर ओमजी उपाध्याय, संगोष्ठी के संरक्षक महाविद्यालय प्रबंध समिति के सचिव लेफ्टिनेंट कर्नल RK मोहंता, संगोष्ठी अध्यक्ष व प्राचार्य प्रोफेसर JP पांडे, IQAC समन्वयक प्रोफेसर तबस्सुम फरखी, अध्यक्ष B.Ed प्रोफेसर राघवेंद्र सिंह, अध्यक्ष शिक्षा शास्त्र डॉक्टर दिनेश मौर्य, आयोजन सचिव प्रोफेसर ASP मिश्र व सह आयोजन सचिव डॉक्टर राम रहीस ने दीप प्रज्वलित एवं मां सरस्वती के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर किया। कुलपति प्रोफेसर मुरली मनोहर पाठक ने कहा कि गुरु की संपूर्ण जीवन शैली का अनुकरण करना ही अच्छे शिष्य की निशानी है। सुनने की इच्छा व सीखने की ललक रखने वाला ही अच्छा शिष्य होता है। एक अच्छा गुरु वही बन सकता है जो जीवन भर अच्छा शिष्य बने रहता है। शिक्षक को स्वयं अपना आत्म मूल्यांकन करना चाहिए और अपने शिष्य को लायक व समर्थ तथा हर स्तर पर उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा देना चाहिए। सचिव प्रबंध समिति लेफ्टिनेंट कर्नल RK मोहंता ने आयोजन में लगे दोनों विभागों के अध्यापकों को बधाई दी और आगे भी ऐसे आयोजनों को कराने पर बल दिया। संगोष्ठी अध्यक्ष व प्राचार्य प्रोफेसर JP पांडे ने सभी का स्वागत करते हुए सेमिनार के सफलता की कामना की। संगोष्ठी का संचालन समन्वय सह सचिव व महाविद्यालय के एसोसिएट NCC अधिकारी लेफ्टिनेंट डॉक्टर देवेंद्र कुमार चौहान ने किया। सेमिनार के सफल आयोजन में प्रोफेसर रेखा विश्वकर्मा, डॉक्टर अनामिका सिंह, डॉक्टर भावना सिंह, सीमा सिन्हा, डॉक्टर स्वदेश भट्ट, डॉक्टर बसंत कुमार, डॉक्टर जितेंद्र भट्ट, डॉक्टर अभिषेक सिंह, अविनाश, अमित कुमार, मणिका मिश्रा, सीमा श्रीवास्तव, वर्षा सिंह, श्री नारायण सिंह व आनंद त्रिपाठी का सराहनीय योगदान रहा। इस अवसर पर प्रोफेसर प्रमिला तिवारी, मुख्य नियंता प्रोफेसर PK सिंह, प्रोफेसर वीणा सिंह सहित महाविद्यालय के सभी विभाग के अध्यक्ष व प्राध्यापक छत्तीसगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश व बिहार आदि प्रदेशों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। जनपद बलरामपुर जिला मुख्यालय के MLK पीजी कॉलेज में आयोजित किए जा रहे 2 दिवसीय सेमिनार के स्थान पर मैं मौजूद हूँ इस समय। और हम आपको बता दें कि आज का जो आयोजन है भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद नई दिल्ली तथा MLK पीजी कॉलेज बलरामपुर के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया जा रहा है। ये राष्ट्रीय संगोष्ठी का आज शुभारंभ हुआ है और कल इसका समापन होगा। इसका जो उद्देश्य है, हम आपको बता दें कि जो प्राचीन भारतीय शिक्षा व्यवस्था थी, या हम यूँ कह रहे हैं कि जो भारतीय संस्कृति की जो पहचान थी, उसे आज की शिक्षा में समावेश कराने के उद्देश्य से ऐसे आयोजन किए जा रहे हैं। कुल मिला के अगर देखा जाए तो ये जो सेमिनार है 2 दिवसीय शिक्षक शिक्षा और आज की शिक्षा में उस पूर्व भारतीय संस्कृति की या भारतीय शिक्षा की क्या समावेश करके और किस प्रकार से आज की शिक्षा में उसका समावेश किया जा सकता है, आज के शिक्षकों के अंदर वो गुण पैदा किए जा सकते हैं जो पूर्व में या प्राचीन काल के शिक्षकों में या गुरुओं में थी। कुल मिला के ये उद्देश्य जो रखा गया है कि आज के शिक्षक, क्योंकि बदलता परिवेश है, बदलती संस्कृति है और इसमें भारतीय संस्कृति की पहचान को हमें ऊपर लाना है। ये प्रयास लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी कर रहे हैं। नई शिक्षा नीति का उद्देश्य भी यही है कि आज जो हमारी वैदिक शिक्षा थी, जो पूर्व शिक्षा थी या भारतीय संस्कृति की छाप जिसमें थी, उस शिक्षा को आज फिर से पुनर्जीवित किया जाए। आज की व्यवस्था के हिसाब से आज के छात्र छात्राओं के अंदर वो गुण पैदा किए जाएं जो भारतीय शिक्षा में पहले थी। और निश्चित रूप से ऐसी शिक्षा ला करके ही हम देश को विश्व गुरु की ओर ले जा पाएंगे। और जो एक हमारी व्यवस्था थी, हमारी जो ईमानदारी और जो राष्ट्र प्रेम की भावना सभी हर युवक हर युवती के अंदर उस समय हुआ करती थी, उसे पैदा करने के लिए ज़रूरी है कि हम अपनी पूर्व शिक्षा यानी वैदिक शिक्षा की ओर
मुड़ें और उसका अध्ययन करते हुए उससे लाभ उठावें। और आज की जो नई पीढ़ी या जो आज की वर्तमान समय की शिक्षा है उसमें उस पूर्णकालीन शिक्षा का समावेश करना आवश्यक है। इन्हीं सब उद्देश्यों को लेकर के आज यहाँ पर 2 दिवसीय सेमिनार शुरू हुआ है। इसका समापन कल किया जाएगा। निश्चित रूप से ये काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि ये बीएड विभाग और शिक्षा शास्त्र विभाग द्वारा कंबाइंड रूप से आयोजित किया जा रहा है। निश्चित रूप से ऐसे आयोजन होने से आज इसका लाभ यहाँ के छात्र छात्राओं के साथ साथ उन शिक्षकों को भी मिलेगा जो इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं या नई पीढ़ी को पढ़ा के आगे बढ़ा रहे हैं। आज के जो अध्यक्ष हैं मुरली मनोहर पाठक जी, वो कुलपति हैं लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संगीत विश्वविद्यालय केंद्रीय नई दिल्ली के, और वो आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं। जिस रूप से ऐसे महान विभूतियों के जब यहाँ पर आगमन हुआ है तो निश्चित रूप से यहाँ के जो शोध छात्र हैं या जो बीएड के छात्र हैं उन्हें इसका लाभ अवश्य मिलेगा। वेद प्रकाश के साथ अखिलेश्वर तिवारी, बलरामपुर। आज का ये जो सेमिनार है 2 दिवसीय, इसमें है कि शिक्षक शिक्षा को कैसे प्रोत्साहन दिया जाए। और अतीत के तो जैसे हमारे कुलपति जी ने और ओम जी ने बताया कि भारत की जो विरासत थी, भारत की जो संस्कृति थी, वो एक महनीय आचार्य परंपरा पर थी। तो निश्चित है कि शिक्षा में जो ऊर्जा थी वो समाप्त होने लगी, और शायद ऐसा महसूस किया गया कि हमारे इतिहास को मैनिपुलेट किया गया, प्री प्लान से ख़त्म किया गया, पूरी शिक्षा प्रणाली को एक ढंग से प्री प्लान से वो किया गया। तो भारत के हमारे प्रधानमंत्री और भारत सरकार ने जो नई शिक्षा नीति लाई है, इसमें एक बहुत बड़ी बात रखी गई है कि कैसे हम अपनी जड़ों से जुड़ें, रूट्स को पकड़ें। और हमारा रूट ये था कि हमारे रीति रिवाज, हमारे परंपराएं, हमारा खान पान, हमारा रहन सहन, हमारी भाषा, हमारी बोली, हमारे तीज त्यौहार, ये जो हमारी भारतीय परंपराएं जिसके द्वारा हम भारतीय लोग जाने जाते थे। और विद्या की एक बहुत बड़ी, जहाँ पर विश्व के लोग लगभग पास पड़ोस के देशों के लोग पढ़ने आते थे, जिसका हम उदाहरण देते हैं कि 4वीं-5वीं शताब्दी में तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, महनीय आचार्य परंपरा, चाणक्य रहे, है ना, एक चाणक्य नहीं, एक बड़ी लंबी, आर्यभट्ट हुए, यहाँ पर कर्णाद हुए, ऋषि भी थे, आचार्य भी थे, भारद्वाज, सुश्रुत, चरक। तो ये जो इनकी एक महान जो चीज़ें थी जो लुप्त, या ये कहिए कि प्लान, एक योजना के तहत इनको रोका गया। इस सेमिनार के माध्यम से मैं समझता हूँ कि शायद ये बातें हों, और शायद हम अपने अतीत के उस गौरव को अगर नहीं ला सकते हैं तो कम से कम एहसास करके कम से कम वहाँ तक बनने का प्रयास तो करें। और हमारी ये आचार्य परंपरा ऐसी थी कि जो परिवार ही नहीं, समाज, देश, राष्ट्र के लिए नहीं, कर्म प्रधान थी, धर्म प्रधान थी, धन प्रधान नहीं थी। अब ये जो धन की एक वो चलने लगी पूरी की पूरी, उसमें वह जो आचार्य परंपरा है उनके गुणों को कैसे शिक्षक शिक्षा में हम ले करके आएँ, और कैसे हमारा शिक्षक शिक्षा जो है जीवंत रूप में बने, शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया सुनिश्चित हो। एनसीटी लगी है, विश्वविद्यालय अनुदान लगा हुआ है, भारतीय ज्ञान परंपरा पर बड़ी सारी बातें हो रही हैं, पाठ्यक्रम बन गया है। इन सब के पीछे यही है कि आचार्य परंपरा जो एक हमारी महानतम आचार्य परंपरा थी, उसको कैसे, उसको एक नया कलेवर उस रूप में ला करके जीवंत किया जाए और हम विश्व गुरु बन सके। इतिहास का जो संबल है हमारे पास, जैसा अभी आदरणीय आचार्यवर ने कहा कि हम विश्वगुरु के रूप में पूजित थे, और विश्वगुरु के रूप में केवल अपनी शिक्षा व्यवस्था के दम पर ही पूजित थे। सा प्रथमा संस्कृत विश्ववारा, हम वो हैं जिन्होंने दुनिया को संस्कृति का कहरा पढ़ाया, और वो अपनी शिक्षा व्यवस्था के ही दम पर पढ़ाया। बेसिकली जो हमारा मूल था वो था सा विद्या या विमुक्तये, विद्या वो जो मुक्त करा दे, विद्या वो जो हमें इन बंधनों से ऊपर उठा दे। लेकिन वो जिस तरह की जो शिक्षा व्यवस्था आज़ाद भारत में हमने बनाई, प्राचीन भारत के अपने उस अवलंब को, अपने उस आधार को छोड़ते हुए बनाई, अंग्रेजी शिक्षा से प्रेरित होकर बनाई, उसने बहुत सारी विकृतियों को जन्म दिया। इसलिए एक बार फिर से उन्हीं चीज़ों से जुड़ने का कि जो सा विद्या या विमुक्तये अब सा विद्या या नियुक्तये हो गई है, कि केवल जॉब ओरिएंटेड शिक्षा पे हम जा रहे हैं, जो मनुष्य निर्माण की शिक्षा थी, जो मनुष्य को साध्य मानने वाली शिक्षा थी, अच्छे समाज का निर्माण करने वाली, चरित्र निर्माण करने वाली शिक्षा थी, उसको छोड़कर जिधर हमारी दिशा मुड़ गई थी, उसको फिर सही ट्रैक पे हम ला सकें,
फिर से उस विश्वगुरु के अपने स्थान की ओर प्रयाण कर सकें। इसीलिए जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनी अभी 2020 में 3 साल पहले, उसमें पहला ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है आज़ादी के बाद का, जिसमें पहली बार विश्वगुरु भारत के लिए फिर से शब्द का प्रयोग हुआ है। उसके आधार पर उस अवलंब को लेते हुए हम फिर अपनी सही दिशा की ओर जा सकें, भारत के रूप में दुनिया में स्थापित हो सके। फिर से जो 2047 का विजन है कि हम फिर से दुनिया में नंबर 1 बनने की ओर, विश्वगुरु बनने की ओर का हमारा जो प्रयाण है उसकी ओर बढ़ सकें, उसके लिए शिक्षा ही हमारे पास सबसे बड़ा हथियार है। इस रूप में ये संगोष्ठी, इस का जो अवदान होगा वो युवाओं को एक तो सही अपनी थाती से ज्ञान कराएगा, और आज से कैसे उसको कनेक्ट कर सकते हैं, आज के परिवेश में कैसे उसको फिर परिष्कृत करके ढाल सकते हैं, ये हमें बताएगा। जी, ये बहुत सामयिक विषय पर संगोष्ठी का आयोजन MLK PG कॉलेज बलरामपुर द्वारा किया गया है। भारत का विकास माननीय प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है कि 2047 तक विकसित भारत की स्थापना हम कर लें, और इसमें शिक्षा की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होने वाली है। कारण क्या है कि कोई भी समाज, कोई भी राष्ट्र अगर उन्नति के पथ पर जाता है, उसको ले जाने वाला जो मार्ग बताने वाला माध्यम है वो है शिक्षा। यही हमें बताता है कि हम क्या करें तो हम उन्नत हो सकते हैं। भारतीय शिक्षा पद्धति बहुत महत्वपूर्ण रही है, जो नैतिकता पर, आचार पर, कर्तव्य पर, इन तमाम सारी भावनाओं को लेकर अपने अंदर चलती थी, जिससे एक सुदृढ़ व्यक्तित्व का निर्माण होता था, और उस व्यक्तित्व का निर्माण होता था वो राष्ट्र का एक अंग होता था, राष्ट्र का एक नागरिक होता था, और अपनी जो भारतीय विरासत है, भारतीय जो ज्ञान परंपरा है, जो वेदों में है, पुराणों में है, उपनिषदों में है और बाद के साहित्य में है, वह उस सारी परंपरा का संवाहक बनते हुए समाज में संदेश देता था। और यही कारण था कि भारत धन से विश्वगुरु नहीं था, भारत ज्ञान की संपदा से विश्वगुरु था, और आज पुनः उसी ज्ञान की संपदा के आधार पर हम विश्वगुरु बनने की ओर अग्रसर हैं। और यह सेमिनार एक माइलस्टोन का काम करेगा, क्योंकि भारतीय शिक्षा पद्धति के बेस पर वर्तमान प्रासंगिकता इसकी क्या है, इसको लेकर के इस पर विचार विमर्श होंगे। आगामी 2 दिनों तक विद्वानों की जो बातें हैं वो उनका इम्प्लीमेंटेशन होगा, और मैं अपेक्षा करूंगा कि इसके आयोजक इसका निष्कर्ष है उसे भारत शासन तक भी पहुंचाएं, माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथ को मजबूत किया जाए, और ये सब करके पुनः भारत विश्वगुरु के पद पर प्रतिष्ठित हो सकता है। इस संगोष्ठी के लिए मैं नई दिल्ली से आया हूं। मैं हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। शिक्षा का वर्तमान शैक्षिक परिदृश्य में प्रोत्साहन विषय पर महाविद्यालय के B.Ed तथा शिक्षा शास्त्र विभाग द्वारा जॉइंटली सेमिनार का आयोजन किया गया है। यह सेमिनार भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के द्वारा स्पॉन्सर्ड है। हम सभी जानते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में भारत अपने देश की गौरवशाली परंपरा रही है, जो अपनी गुरुकुल शिक्षा पद्धति थी, जो हम मानते हैं कि यह उस समय विश्व के सर्वोत्तम शिक्षा पद्धति तथा शिक्षा के मामले में हमारी विश्व में एक पहचान थी। हमारे नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय या उस समय के ओदंतपुरी जैसे शिक्षा के केंद्र मशहूर थे। काशी, प्रयाग भी शिक्षा के महत्वपूर्ण केंद्र थे। लेकिन हम कुछ ऐसा अपने देश का दुर्भाग्य रहा कि बाद में यहाँ पर जो चाहे मध्यकाल की हम बात करें या अंग्रेज़ों का जब शासनकाल आया, तो लोगों ने अपने हिसाब से शिक्षा पद्धति को मरोड़ने का प्रयास किया। जो अपनी संस्कृत या हिंदी जो हमारी शिक्षा का माध्यम भी है, उसको भी तोड़ मरोड़ करके फारसी, अरबी, बाद में अंग्रेजी माध्यम पर जोर दिया जाने लगा। तो इसके कारण जो गिरावट आई, फिर बाद में देश जब स्वाधीन हुआ उसके पश्चात भी हम जानते हैं कि हम सभी अपनी जो प्राचीन मानसिकता है, गुलामी की मानसिकता का है, या उससे हम मुक्त नहीं हो पाए। और साथ ही साथ भारत में कई शिक्षा आयोग बनाए गए, चाहे राधा कृष्णन आयोग की बात करें, कोठारी आयोग, राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात करें। अब जो नई शिक्षा नीति आई है, इसमें जो है छात्र के सर्वांगीण विकास पर जोर दिया गया है कि छात्र अपने मातृभाषा में अध्ययन करे, तथा साथ ही साथ यह जोर दिया गया है कि उसको केवल एक नौकरी पाने का ही माध्यम न समझा जाए। छात्र का कैसे सर्वांगीण विकास हो सकता है, वह कैसे रोजगार पा सकता है, इन सब चीज़ों को समाहित करते हुए नई शिक्षा नीति की परिकल्पना की गई है।
और टीचर एजुकेशन के बारे में जितना प्रयास होना चाहिए वह नहीं हुआ है। हम सभी जानते हैं कि तमाम शिक्षा के केंद्र खुल गए हैं, लेकिन उनकी गुणवत्ता के बारे स्थिति चिंताजनक है। जब तक हमारे जो टीचर्स आ रहे हैं, जब उनका जो ट्रेनिंग है कि वह इस प्रोफेशन में आ रहे हैं तो उनको क्या करना चाहिए, जब तक इस पर नहीं कायदे से बात होगी, इन्हीं सब विषयों पर बात करने के लिए यह सेमिनार का आयोजन किया गया है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि जो हमारे टीचर आते हैं संस्थाओं में, उनका किस तरीके से ट्रेनिंग की जाए। तो शिक्षा के बारे में यह सेमिनार मैं समझता हूं कि अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। हमारे बीच में प्रोफेसर मुरली मनोहर पाठक जी आए हुए हैं, आपने देखा ICHR के डायरेक्टर आए हुए हैं, रमेश पाठक जी आए हुए हैं। मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। इस सेमिनार में आए हुए सभी विद्वानों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। और मैं समझता हूं कि 2 दिन तक यह जो चर्चा होगा वह जो है हमारे इस महाविद्यालय के शिक्षक शिक्षा विभाग, शिक्षा शास्त्र विभाग तथा शोध छात्रों के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगा। धन्यवाद।